नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसके जरिए हम हर दिन आपको बताते हैं हरियाणा सरकार की उन तमाम योजनाएं और नीतियों के बारे में जो आम जन को लेकर शुरू की गई है। आज हम आपको बताएंगे प्रदेश में मनोहर सरकार की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या किया जा रहा है। मनोहर सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफलता का सफरनामा किताब का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब से प्रदेश के मुखिया बने हैं, तब से प्रदेश में विकास तो कर ही रहे हैं। इसके साथ ही हर वर्ग का ख्याल भी पूरी तरह से रख रहे हैं, ताकि किसी वर्ग के मान सम्मान में कोई कमी न आए। बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन, संतों के लिए संत महापुरुष सम्मान विचार योजना और गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना। चिरायु योजना जैसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। जब बात आधी आबादी की हो तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहां पीछे रहने वाले थे। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल अनेकों ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं, ताकि प्रदेश में महिलाएं मुख्य धारा में शामिल हो। आज हरियाणा की बेटियों का नाम पूरे विश्व में गूंजता है और प्रदेश की महिलाओं और बेटियां लगातार सशक्त हो रही हैं। इन सब के पीछे मनोहर सरकार की लगातार अच्छी नीतियां और योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में करनाल की नई अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और 40 महिलाओं और 62 प्रतिभाशाली बालिकाओं को सम्मानित करने का काम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर दिन हमारी महिलाओं का है। इस दिवस का नाम महिला दिवस की बजाय महिला सम्मान दिवस होना चाहिए, क्योंकि हर महिला हर दिन सम्मान की हकदार है। ये महिला दिवस वास्तव में देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है, 50% की आबादी, किसी एक वर्ग का कोई एक दिन फिक्स करना उसके लिए ये उचित नहीं लगता। हर दिन महिला दिवस है, हर दिन हमारे नागरिकों का दिवस है, पुरुष दिवस भी है, सब है। लेकिन आज विशेष तौर पर हम क्यों मना रहे हैं, और मैं तो यहां तक चाहूंगा कि जिस कारण से मना रहे हैं, इस महिला दिवस का नाम भी अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो ये महिला सम्मान दिवस है। ये होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस। हमको पता होगा अमेरिका जैसे देश में भी, जो अपने आप को लोकतंत्र के पुरोधा मानते हैं, 1909 से पहले वहां महिलाओं को मताधिकार, वोट देने का अधिकार भी नहीं था। और ये वो दिन है, न्यूयॉर्क में आवाज उठी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं की अधिकारिता को लेकर के और जो आंदोलन उस समय शुरू हुआ, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि न्यूयॉर्क शहर में जब ये कार्यक्रम हुआ तो उसके बाद कई देशों ने मिल करके 1911 में यूएनओ में इस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया। उसके बाद सब अधिकार मिलने लगे। हरियाणा 50% महिलाओं के लिए पंचायतों में भागीदारी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे खेल से लेकर विज्ञान या राजनीति हो। हरियाणा की महिलाओं ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब उन्होंने 10वीं पास कर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त की तो उनके पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी मां से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहते हैं। उस दौर में मां ने उन्हें 300 रुपए दिए, जिससे उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मां को देते हैं। सीएम मनोहर लाल ने मंच से कहा कि यदि मां पैसे न देती तो शायद आज वो इस मुकाम पर ना होते।
हम हरियाणा में तो कितनी ही बातें आगे कर गए हैं। हरियाणा में हमने जहां तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, अभी पंचायतों में, हमारी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज में 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया कि महिलाएं 50% जरूर चुनाव लड़ेंगी, और जब लड़ेंगी तो जीत करके महिलाएं आएंगी। वो एक आए दूसरी आए, महिला की जगह महिला नहीं आना है। ये किसी भी प्रदेश में नहीं है कि 50% को सुनिश्चित कर दिया कि महिलाएं आएंगी आएंगी। तो एक बहुत बड़ा हमने इस प्रकार का ये बदल किया है। मैं आज इस अवसर पर महिलाओं के प्रति और उनका ये जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, इसके प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं मेरी माताओं बहनों को, कि जब मैंने 10वीं पास की, पिताजी ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। 10वीं पास बालक की होता, 15-16 वर्ष की आयु होती है, और मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो रोता है, और जब 15-16 वर्ष का हो जाता तो रोता नहीं है, रूस जाता है। तो हम भी रूस गए, खाना नहीं खाया। मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा मां मुझे आगे पढ़ना है, पिताजी ने मना कर दिया है। कहने लगे बेटा तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे देने से डरते हैं, पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिए होंगे, या उनका मन होगा कि तुम काम करो, जाओ मैं तुम्हें पैसे देती हूं। उस जमाने में 300 रुपए मुझे दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके आया। अमेरिका में साल 1909 से पहले महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। इस अधिकार के लिए हुई क्रांति के चलते ही साल 1911 में ये दिवस मनाया गया। प्रदेश सरकार महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नारी के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हरियाणा की महिलाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद मंच से हरियाणा की महिलाओं की जमकर तारीफ की है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है, ताकि हरियाणा की बेटियों और महिलाओं ने पूरी दुनिया में जो नाम कमाया है, आगे भी प्रदेश की बेटियां ऐसे ही हरियाणा का नाम विश्व पटल पर लगातार रोशन करती रहें। मनोहर सरकार के प्रयास से ही प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे खेल हो या विज्ञान या बात राजनीति की हो। हरियाणा की महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रही हैं। आज हरियाणा की कई महिलाओं के नाम विश्व रिकॉर्ड है। पहली महिला उपराज्यपाल चंद्रावती, पहली विधानसभा स्पीकर शन्नु देवी, पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, पहली महिला पायलट कविता बेनीवाल। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि ये सब हरियाणा से ही है। हम जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे बढ़ गई हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे ज्ञान विज्ञान हो। किसी क्षेत्र में महिलाएं आज पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अवसर मिलना चाहिए, और अवसर अब महिलाओं को मिलने लगा है। हरियाणा में भी इस विकास में महिलाओं की भागीदारी ये बहुत है, और उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जो छाप छोड़ी है, बहुत के क्षेत्रों के अंदर महिलाएं जो हैं अव्वल आई हैं, प्रथम आई हैं। न केवल हरियाणा में प्रथम आई है, देश में भी, और कुछ स्थानों पर तो दुनिया में भी अव्वल आई है। और उन अव्वल महिलाओं का वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नाम लेके बताना चाहूंगा। तो हमारे यहाँ पहली महिला उपराज्यपाल यानी गवर्नर हरियाणा की बहन चंद्रावती बनी। यानी उस समय पहले कोई और नहीं थी, चंद्रावती यहाँ की पहली गवर्नर बनी। विधानसभा की अध्यक्ष भी बहन शन्नो देवी बनी विधायक बनने के बाद। अध्यक्ष का काम बहुत कठिन होता तो भी वो बनी। और हम जानते हैं जिनके नाम से आज हमने एक पुरस्कार दिया है, इसी करनाल की बेटी अंतरिक्ष महिला यात्री, पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी दुनिया की, वो बहन कल्पना चावला। उनके नाम से आज जो पुरस्कार दिया गया है, ज्ञान विज्ञान का पुरस्कार, वो भी पहली अंतरिक्ष महिला यात्री। इसी प्रकार पहली जो पहलवान है, ओलंपिक कांस्य पदक जो लेकर के आई, मुझे अवसर मिला उसको सम्मानित करने का बहादुरगढ़ में, साक्षी मलिक। ये ओलंपिक की पहली कांस्य पदक विजेता रही है।
इसी प्रकार पहली जो पहलवान राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जिसने जीता वो गीता फोगाट। पहली महिला पैरा ओलंपिक रजत विजेता थी दीपा मलिक। पहली हमारी महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव। ये सब हरियाणा का नाम बता रहा हूं। तो हरियाणा में बहुत कीर्तिमान खड़े किए गए हैं। WWE रेसलर, बहुत कठिन काम होता है, कविता दलाल ये बनी है। पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़। प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा। प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, तो ये खिताब इन्होंने जीता। पहली पायलट वो भी हरियाणा से थी, प्रियंका बेनीवाल। पहली बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये असिस्टेंट कमांडेंट बनी बीएसएफ में। पहले हरियाणा राज्य पर भ्रूण हत्या का कलंक था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभाली तो इस कलंक को मिटाने के लिए कई कदम उठाए, जिसकी बदौलत आज प्रदेश से भ्रूण हत्या का कलंक मिट गया है। हरियाणा के पानीपत की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटियों को बचाने का संकल्प लिया। मनोहर सरकार और एनजीओ और हर वर्ग के सहयोग से हरियाणा राज्य के लिंगानुपात में भी बड़ा सुधार देखने को मिला है। साल 2015 में जो लिंगानुपात 871 था, अब यही लिंगानुपात 923 हो गया है। एक बहुत ही काम ऐसा जिसको मैं तो ये कहूंगा दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा हुआ है। ये इस प्रदेश को, हरियाणा को, कभी बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, और ये बात दुनिया को पता थी, हमारे देश के सरकारों को भी पता थी, प्रदेश के सरकारों को भी पता थी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया? अपने देश के उस समय के बने हुए प्रधानमंत्री, 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी। हमारी भी सरकार आई थी अभी 2014 में। मोदी जी ने मुझे कहा कि हरियाणा के ऊपर से ये कलंक मिटाना है। उन्होंने कहा हम हर प्रकार से तैयार हैं। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, पड़ोस में, आज से लगभग 10 गुना महिलाएं होंगी, 1 लाख से ऊपर महिलाएं, और वहां एक संकल्प लिया गया कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। सरकार ने तो जो काम करना था किया, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, महिला बाल विकास विभाग तो डट करके लगा ही लगा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डट के लगा ही लगा, पुलिस ने भी जो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या के दोष होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2014 में जब ये अभियान चलाया था, ये महिला का जो जेंडर रेशो, यानी एक प्रकार से जो जेंडर रेशो, जन्म दर का जो अनुपात, लिंगानुपात, ये था 871। 1000 लड़के थे तो 871 ही लड़कियां थी। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब ये 2023 में ये बढ़कर के 923 हो गया। मित्रों, 923 बहनों भाइयों, 923, यानी 1000 के पीछे 29 और 23 52 बच्चियों को बचाया गया है। 1000 पुरुष, 1000 महिलाएं, जिसमें से 52 बच्चियां बढ़ के अब इतने महीनों से, इतने सालों से ये जो काम है, लगभग 30,000 से ऊपर बच्चियां जिनको गर्भ में मारने से बचा लिया, ये काम आपकी हरियाणा सरकार ने किया है, आपके सहयोग से किया है। आज वो बेटियां बहुत तो पढ़ाई लिखाई के अंदर भी आगे बढ़ गई होंगी। तो इस अभियान को हमने चलाया, बहुत बड़ा काम किया है। हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से प्रदेश के ऊपर भ्रूण हत्या के दाग को हटाया गया और प्रदेश के लिंगानुपात में भारी सुधार किया गया। जिस मुद्दे को पिछली सरकारों की ओर से दरकिनार कर दिया गया था, उसी मुद्दे पर मनोहर सरकार की ओर से बखूबी काम किया गया है, जिसकी बदौलत आज प्रदेश की बेटियां पूरे विश्व में हरियाणा को पहचान दिलाने का काम कर रही है। प्रदेश की महिलाओं के लिए मनोहर सरकार की ओर से कई योजनाओं को शुरू किया जा चुका है, जिससे कि महिलाओं का विकास हो और वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन पाए। इसके लिए भी सरकार महिलाओं के लिए हर सहयोग करने को तैयार है। प्रदेश की बेटियों की मदद के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार आज तत्पर हाजिर है। महिलाओं के मान सम्मान में तो हरियाणा सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है।
राज्य की महिलाएं कैसे सशक्त होते हुए आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। महिलाओं के रोजगार के लिए ग्राम विकास मंत्रालय ने तो अभियान छेड़ रखा है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 56,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिव हैं। इन्हीं ग्रुपों से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपील की है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय के परिवार की महिलाओं को अपने साथ जोड़ें। महिलाओं को रोजगार देने के लिए ग्राम विकास मंत्रालय उन्होंने अभियान छेड़ा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन HSRL RLM, तो इस प्रकार से इसका एक बहुत बड़ा काम हरियाणा में हो रहा है। आज बहुत सी बहनें यहां आई और उन सब विषयों में पुरस्कार लेके गई। हमारी आंगनवाड़ी की बहनें पुरस्कार लेके गई। हमारी महिलाएं जो कुछ ना कुछ विशेष काम किया, चाहे शौर्य में किया, चाहे सेवा में किया, उन्होंने पुरस्कार लिए हैं। आज 154 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें लगभग भागीदार 500 महिलाएं जरूर रही होंगी, बल्कि इससे ज्यादा रही होंगी। तो इतना सारा अग्रणी होकर के काम कर रहे हैं। हमारा जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, इस मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या इस समय 56,434 सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में 56,000 तो ग्रुप हैं। अगर 10 की भी एवरेज हम लगाएं तो 5 लाख से ऊपर बहनें इनमें काम करती हैं। और हर बहन 15,000, 20,000, 25,000, 10,000 कुछ ना कुछ आजीविका कमाती है। अपने घर परिवार का खर्च चलाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनको हुआ है। इसमें लगातार विभाग काम कर रहा है और बहुत सी महिलाएं उद्यमी होकर के आगे निकली हैं, खेती के काम में आगे निकल गई हैं। हायरिंग सेंटर्स जो इस प्रकार के चलाते हैं वो चलाने लग गई हैं। बहुत से ऐसे वीटा बिक्री केंद्र, सेल्फ हेल्प ग्रुप की कैंटीन, बैंक सुविधा प्रदाता, तो इस प्रकार से इन लोगों को जोड़ा गया है। मैं एक निवेदन ऐसे सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को करना चाहता हूं। आज हमने भी सरकार के नाते एक विशेष योजना बनाई है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों को छाटा है कि जिन परिवारों में 1 लाख रुपया साल से कम आय है, ऐसे परिवार के किसी एक सदस्य को आजीविका के माध्यम से उसकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, आय कैसे बढ़ाई जाए। 7.5 लाख परिवार हैं भाई बहनों ये। तो इस 7.5 लाख परिवारों में हमने इस वर्ष 1 लाख का टारगेट रखा था। 80,000 के लगभग एप्लीकेशन हमारे डिपार्टमेंट ने इसको चयन कर लिया है। अगले साल का 2 लाख का टारगेट रखा है, 2 लाख का। अब इसमें मैं जो अपील करना चाहता हूं, हो सकता है कोई परिवार ऐसा हो जहां कमाने की क्षमता रखने वाला या कोई इस प्रकार का जवान नहीं है जो घर के लिए कुछ कमा सके, और हो सकता है केवल महिला ही ऐसी हो जिसके ऊपर परिवार निर्भर है, और वो महिला भी हो सकता है उतनी सक्षम अभी तक नहीं होगी कि वो अपना काम अपने पैरों पर खड़ी होकर कर सके। तो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कहता हूं, अपने आसपास के ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से कम है, सूचियां हम उपलब्ध करा देंगे और उसके बाद किसी एक महिला को एक ग्रुप में जोड़ लें। काम चाहे वो कम भी करे तब भी एक महिला को जोड़ लेंगे तो आपकी अगर 10,000, 15,000 की आमदन है, उसकी भी 10-15,000 रुपया आमदन हो जाएगी। और इस तरीके से 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप 50,000 परिवारों को और आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य की पंचायतों में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित के बाद अब 33% राशन डिपो भी महिलाओं को दिए जाएंगे। ये कदम भी राज्य की मनोहर सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। इसके साथ ही गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए भी मनोहर सरकार की ओर से सहायता राशि दी जा रही है। राशन डिपो 33% राशन डिपो अब आगे महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। महिलाओं को मिलेंगे राशन डिपो। अभी तक कोई भी आता था ले जाता था, ऐसा नहीं कि पहले महिलाएं नहीं हैं, लेकिन अब 33% तो सुनिश्चित करेंगे कि उतने राशन डिपो महिलाएं जरूर चलाएं। बहुत सी योजनाएं, विवाह की शगुन योजनाएं चलाई हैं, वो एससी के लिए अलग हैं, बीसी के लिए अलग हैं, बीपीएल परिवारों के लिए अलग हैं, जो हमारे विमुक्त और टपरीवास के लिए अलग हैं, विधवा बहनों की शादी के लिए अलग है, खिलाड़ियों के लिए अलग हैं, सामूहिक विवाह इसके लिए भी योजना है कि अगर 10 या 10 से ज्यादा विवाह कोई संस्था करती है इकट्ठे तो उनको भी प्रति शादी 51,000 रुपए का शगुन ये सरकार की ओर से दिया जाता है।
ताकि परिवार में कोई गरीब परिवार है, उसकी बेटी की शादी पैसे के कारण से न रुक जाए। कहीं 31,000, कहीं 51,000, कहीं 71,000, ऐसी बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। इसी प्रकार कोरोना में जो निराश्रित हुई बेटियां, उनको भी शादी के समय 51,000 रुपए का शगुन ये उनको भी दिया जाता है। मनोहर सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मामले में भी कहीं पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला थाना, दुर्गा शक्ति जैसे कदम उठा रही है ताकि प्रदेश की महिलाएं राज्य में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या कुछ 6% से बढ़ाकर 10% तक हो गई है। इस संख्या को 15% करना भी मनोहर सरकार का लक्ष्य है। बहुत ऐसे महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, उन अपराधों को रोकने के लिए भी हमने जो काम किए हैं आपको सबको पता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। हमने दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये सब बनाए हैं। महिला थाने खोले हैं, जो कभी 2014 में 2 थाने होते थे, अब प्रदेश में 29 थाने हैं महिला थाने। महिला SHO होती है, महिलाएं वहां जिसका कोई सुनवाई करनी है महिला करती है, इन्वेस्टिगेशन भी महिला करती है, ताकि महिला किसी जनरल थाने में अपनी बात नहीं कह सकती तो महिला थाने में जाकर के खुल के कहिए, कभी ना डरिए। आप वहां जाइए, खुल के कहिए, मत डरिए। महिलाओं की सुरक्षा, और अब तो ने महिलाओं की पुलिस में संख्या जो कभी 6% थी 2014 में, अब वो 10% हो गई है, और आने वाले समय में उसको 15% महिलाओं की संख्या ये पुलिस में करेंगे। बहुत बड़ा लाभ होगा। इसका लाभ महिलाओं को तो होगा, लेकिन अपराध करने में अगर कहीं मनचला युवक फंस जाए तो उसको भी डर और संकोच बैठ जाता है कि पुरुष कोई पीटता तो कोई बात नहीं, महिलाओं के हाथ के डंडे तो नहीं खाऊंगा, मैं अपराध करना ही छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी ताकत महिला शक्ति के अंदर होती है, तो महिला शक्ति इस विषय को आगे बढ़ाए। राज्य की मनोहर सरकार ने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। मनोहर सरकार के राज्य में पिछले 8 सालों में हर 20 किलोमीटर पर 1 कॉलेज खोला गया है। 72 कॉलेजों में 31 कॉलेज केवल महिलाओं के खोले गए हैं, ताकि प्रदेश की बेटियां खेलों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में कहीं पीछे ना रहे। हमने शिक्षा में भी महिलाओं को पीछे नहीं रहने दिया। हर 20 किलोमीटर के अंदर 1 कॉलेज जरूर होगा, चाहे महिला कॉलेज हो और चाहे बीएड कोएड कॉलेज हो, ताकि किसी भी बेटी को 10 किलोमीटर से ज्यादा कहीं शिक्षा लेने के लिए न जाना पड़े। 10 किलोमीटर के अंदर ही, इस साइड में 10 किलोमीटर, इस साइड में 10 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई एक कॉलेज जरूर है। इस नाते से हमने नए जो कॉलेज खोले हैं 72, उसमें 31 केवल महिलाओं के हैं। महिला शिक्षा में भी आगे बहुत बढ़ा रहे हैं, काम करा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत ऐसी चीजें हमने आगे बढ़ाई हैं। हम तो कुल मिलाकर के महिला हमारी मातृशक्ति है, इस नाते से जो आज समाज के अंदर चीजें कुछ बिगड़ने वाली होती हैं, उनको ठीक करने के लिए हर प्रकार की सहायता सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं।